हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की ईवीएस बुक चैप्टर 4 क्लीनलीनेस 1। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता। तो चलिए स्वच्छता के बारे में देखते हैं। वी ऑल वांट टू रिमेन हेल्दी। हम लोगों को हेल्दी रहना चाहिए। हम लोग सभी जितने भी हैं सारे को हेल्दी रहना चाहिए, यानी कि स्वस्थ रहना चाहिए। टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स। तो अगर हेल्दी रहेंगे और साफ़ सुथरा रहेंगे तो ये हम लोगों के लिए एक गुड हैबिट्स है, अच्छी आदतें हैं ये। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन। हम लोगों को अपने बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। वी बिकम सिक इफ़ वी डू नॉट कीप आवर सेल्व्स क्लीन। तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं अगर हम लोग अपने बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे। अपने पूरी बॉडी को साफ सुथरा अगर हम नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एट नाइट। हम लोगों को हर मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम में ब्रश करना चाहिए। तो ये पिक्चर है, तो इस तरह से देखिए ये ब्रश कर रहा है। उसके बाद देखिए डर्टी टीथ आर द होम्स फॉर द जर्म्स। जो गंदे दांत होते हैं, डर्टी टीथ होते हैं, तो वो क्या होता है, जर्म्स का घर होता है। उसमें पूरे जर्म्स भर जाते हैं, कीटाणु भर जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने टीथ को साफ रखना चाहिए, टाइम टाइम से ब्रश करना चाहिए। तो उसके बाद है देखिए वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। तो यानी कि हम लोगों को खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, मुंह में पानी डाल के और कुल्ला करना चाहिए अच्छे से। वी मस्ट गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। हम लोगों को हर मॉर्निंग में यानी सुबह में टॉयलेट जाना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स प्रोपरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। और हम लोगों को प्रॉपरली अपना जो है ना टॉयलेट के बाद अपने हैंड वॉश करना चाहिए। वी मस्ट फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। और हमें फ्लश भी चला देना चाहिए, जब हम टॉयलेट का यूज़ करते हैं उसके बाद फ्लश चला देना चाहिए। दिस कीप्स द टॉयलेट क्लीन। और ये जो है ना टॉयलेट को क्लीन रखता है। वी मस्ट डू एक्सरसाइज रेगुलरली। और हम लोगों को रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। और ये हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। ए हेल्दी बॉडी मेक्स ए हेल्दी माइंड। और जो एक हेल्दी बॉडी होता है तो वो एक हेल्दी माइंड बनाता है। यानी कि अगर आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपके दिमाग में जो है ना अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, आप अच्छा सोचेंगे, जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे, तो हेल्दी माइंड रहेगा। वी मस्ट हैव ए रेगुलर बाथ विथ सोप। तो हमें जो है ना रेगुलर बाथ यानी कि सोप जो है ना रेगुलर यूज़ करते रहना चाहिए। जब नहाते हैं तो सोप का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ ए क्लीन ड्राई टॉवेल टू वाइप आवर सेल्व्स। और हम लोगों को एक क्लीन ड्राई टॉवेल यानी कि साफ़ सुथरा सूखा टॉवेल रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने पूरे बॉडी को साफ कर सकें, पोंछ सकें, ठीक है। उसके बाद है कि बॉयज़ मस्ट हैव देयर हेयर कट रेगुलरली। और बॉयज़ जो लड़के होते हैं उन्हें ज़रूर रेगुलरली जो है अपने हेयर कट करवाते रहना चाहिए। इफ़ गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर दे मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। और अगर जो है लड़कियों के अगर लंबे लंबे अगर हेयर हो, लॉन्ग हेयर हो, तो उसे भी उसका केयर करते रहना चाहिए। तो ये जो है ना ये जो है अच्छी आदतें हैं कि बालों का आप देखभाल करेंगे। तो वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर विथ अ क्लीन कॉम्ब। और हम लोगों को एक क्लीन कॉम्ब यानी कि कंघी से बालों का यानी कि बाल को अच्छे से कंघी करना चाहिए बालों में, ठीक है। वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स वंस ए वीक। तो हम लोगों को कम से कम एक सप्ताह में अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। डर्ट
कलेक्ट्स बिलो लॉन्ग नेल्स, और जो अगर लंबे लंबे नेल्स हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि डर्ट्स जो है, गंदगी, वो उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, अंदर गंदगी फंस जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही गंदी आदतें हैं। अगर आपके नेल्स बड़े हो तो आप उसे कट करते रहिए, ट्रिम करते रहिए, क्योंकि उससे गंदगी, अगर आप खाना खाएंगे तो उसमें गंदगी जाएगा, उससे आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए नेल को आप जो है कट कीजिए, ट्रिम कीजिए। वी मस्ट यूज़ ए हैंकी टू ब्लो आवर नोज़। तो हम लोगों को एक हैंकी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके नाक ब्लो कर रहे हो तो आपको हैंकी का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ इट व्हेन वी स्नीज और कफ। तो हम लोगों को ज़रूर ही इसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको स्नीज़ हो, कफ हो, तो इसका यूज़ आपको करना चाहिए, तब इसका यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए, ये पिक्चर दिखा रहा है, इसमें देखिए ये कॉम्ब कर रहा है, ये कफ हो रहा है, ये जो इस तरह से ट्रिम कर रहा है नेल। तो ये पिक्चर इस तरह से दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, वी शुड नेवर पिक आवर नोज़। तो हमें अपने नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ और ए कॉटन बर्ड। यानी कि हम लोगों को अपने ईयर, अपने कान को साफ करना चाहिए किसी सॉफ्ट क्लॉथ के साथ, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, या फिर कॉटन बर्ड के साथ में उसे साफ करना चाहिए अपने कान को। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो हम लोगों को ज़रूर ही अपने बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर केयर करते रहना चाहिए। दिस विल मेक अस हेल्दी। तो यह जो है ना, ये हमें हेल्दी बनाता है, स्वस्थ रखता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए, व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने इससे क्या सीखा। तो देखिए, वी ऑल वांट टू बी हेल्दी। हम लोगों को हेल्दी रहना चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्विस अ डे। तो हम लोगों को ब्रश करते रहना चाहिए ट्विस अ डे, यानी कि दोनों टाइम, दिन में, सुबह मॉर्निंग में और नाइट में, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हम लोगों को खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। वी मस्ट गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। हम लोगों को हर मॉर्निंग में टॉयलेट जाना चाहिए। वी मस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे। तो हम लोगों को ज़रूर ही एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। वी मस्ट हैव रेगुलर बाथ विथ सॉप। तो हम लोगों को रेगुलर नहाना चाहिए, और सॉप जो है ना, सॉप के साथ नहाना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेयर, नेल्स, नोज एंड ईयर्स। तो हम लोगों को रेगुलर, यानी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने हेयर्स, नेल्स, नोज़ और ईयर्स का, इसका अच्छे से केयर करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ ए हैंकी टू ब्लो आवर नोज़, स्नीज एंड कफ। तो हम लोगों को हैंकी रखना चाहिए जब हमारे नाक जो है ब्लो कर रहे हो, स्नीज हो, कफ हो। तो इस स्थिति में हमें जो है ना, एक हैंकी रखना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो चुका है। अब डिड यू नो, तो हमने इससे क्या सीखा, मतलब कि अब इसमें है कि अब अभी तक में तो आपने इससे क्या सीखा, तो ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं डिड यू नो, क्या तुम जानते हो। तो इसमें देखिए, स्लीपिंग इज़ द बेस्ट वे टू टेकिंग रेस्ट। स्लीपिंग जो है वो एक बेस्ट एक तरीका है रेस्ट करने का। जब हम सोते हैं तो ये एक क्या होता है, एक बेस्ट तरीका होता है रेस्ट करने का। सो यू शुड स्लीप फॉर 9 and 10 आवर एवरी डे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोना चाहिए, कम से कम 9 से 10 घंटा रोज़ सोना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में आंसर द क्वेश्चंस। तो अब हम जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट कीप आवर बॉडी क्लीन। तो क्या हो जाएगा अगर हम अपने बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे, तो क्या होगा। तो वी बिकम सिक। तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद है, हाउ मैनी टाइम्स ए डे डू यू ब्रश योर टीथ। तो कितने टाइम तुम ब्रश करते हो, दिन में कितने टाइम तुम ब्रश करते हो। तो क्या हो जाएगा, ट्विस ए डे, यानी कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, करते हैं, सुबह मॉर्निंग में और नाइट में।
इसके बाद है कि डू यू हैव बाथ विथ सोप एवरी डे, क्या तुम रोज़ साबुन लगाते हो नहाते समय? तो यस। वाई शुड यू फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, तुम टॉयलेट यानी कि फ्लश क्यों चलाते हो टॉयलेट के बाद, टॉयलेट यूज़ करने के बाद क्यों चलाते हो, क्यों चलाना चाहिए? बिकॉज टू क्लीन टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, इसलिए टॉयलेट के बाद फ्लश चला देना चाहिए। वॉट कीप्स योर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव, तो कौन हमारे बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है? तो एक्सरसाइज, इसलिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है। वॉट डू यू यूज़ व्हेन यू स्नीज और कफ, तो तुम क्या करते हो जब तुम्हें स्नीज और कफ होता है, सर्दी खांसी होता है, तो तुम क्या करते हो? तो हैंकी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। अब यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब देखिए ये जो बॉक्स से आपको यूज़ करना है और ये वर्ड्स और आपको फिल करना है नीचे। तो इसमें देखिए क्या है, टू स्टे हेल्दी एंड माइंड वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, तो क्या हो जाता है, हम लोग हेल्दी रहेंगे तो अच्छा, टू स्टे हेल्दी हमें हेल्दी रहना चाहिए और माइंड हेल्दी माइंड रखना चाहिए। तो वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, गुड हैबिट्स है। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, तो हमें एवरी मील के बाद क्या करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, यानी कुल्ला करना चाहिए। डर्ट कलेक्ट्स बिलो लॉन्ग नेल्स, तो क्या होता है, डर्ट जो होता है ना वो कलेक्ट हो जाता है, लॉन्ग नेल्स अगर होते हैं तो उसमें जो है ना नीचे डर्ट कलेक्ट हो जाता है, इसीलिए नेल्स को कट करते रहना चाहिए। हेल्दी बॉडी मेक्स हेल्दी माइंड, तो हेल्दी बॉडी अगर रहेगा तो हेल्दी माइंड भी रहेगा, हम अच्छा अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे भी। तो ये हो चुका है। अब देखिए टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस, तो देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें टिक करना है, जो इनकरेक्ट है उसमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिम योर नेल्स वंस ए मंथ, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, तो इसमें क्रॉस करेंगे क्योंकि हमें 1 वीक में जो है ना अपने नेल्स को ट्रिम करते रहना चाहिए, 1 मंथ में नहीं, तो इसलिए देखिए इसमें क्रॉस हो जाएगा। क्लीन योर ईयर्स विथ ए पिन, तो अपने ईयर्स को पिन से आपको क्लीन करना चाहिए, तो ये गलत है। तो ईयर को कैसे क्लीन करना चाहिए, किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ के साथ में लेके या फिर कॉटन बड के साथ में उसे क्लीन करना चाहिए। इसके बाद है गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, तो हमें एवरी मॉर्निंग टॉयलेट जाना चाहिए, तो ये सही है, टिक करेंगे। इसके बाद डू नॉट कवर योर माउथ व्हेन यू कफ, तो क्या जब आपको कफ होता है तो आपको अपने जो है ना माउथ को कवर नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। और उसके बाद है हैव ए बाथ एवरी डे विथ सोप, तो क्या हमें जो है ना हर दिन नहाना चाहिए सोप से, तो ये सही है, इसमें टिक लगाएंगे। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में देखिए राइट द टाइम व्हेन यू डू ऑल द थिंग्स आस्क्ड बिलो, तो यहाँ नीचे जो दिए गए हैं तो इसमें आपको बताना है टाइम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक्टिविटी है, तो ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो तुम मॉर्निंग में कब उठते हो, तो 6 AM। आप कितने बजे उठते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद है व्हेन डू यू हैव योर बाथ, तो बाथ आप कितने बजे नहाते हैं, कब नहाते हैं, तो 6:30। इसके बाद है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं, 7:30। व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से कब आते हैं, 1:40 PM। उसके बाद है कि व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, तो आप अपना होमवर्क कब करते हैं, तो 4 PM। व्हेन डू यू गो टू प्ले, तो खेलने कब जाते हैं, 5:30। व्हेन डू यू गो टू बेड, तो आप सोने कब जाते हैं, 10 PM।
तो इस तरह से ये रूटीन है कि रोज़ आप कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब होमवर्क बनाते हैं, कब खेलते हैं और कब सोते हैं। तो ये सारे चीज़ आप अपने हिसाब से कीजिए कि आप कितने बजे आप ये सब काम करते हैं, तो उतने बजे आप टाइम लिख दीजिएगा इसमें। और उसके बाद है यहाँ पे कि ड्रॉ ए टूथ ब्रश, ए कॉम्ब एंड ए सोप। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक आपको टूथ ब्रश बनाना है, एक कॉम्ब बनाना है और एक शॉप बनाना है। तो इस तरह से आप इसमें बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ब्रश, कॉम्ब और शॉप, तो ये आपको पिक्चर बनाना है, ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।